नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। आज चाय पे चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं प्रकाश चंद्र पुनिया जी, जिनको पीसी पुनिया के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षाविद भी हैं और इसके साथ साथ समाज सेवा में हैं, और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि राजनीति से भी जुड़े हैं। और राजनीति की चर्चाएं अगर हम बरवाड़ा की बात करें तो आजकल बरवाड़ा की राजनीति बड़े उफान पर है, खास करके युवाओं को लेकर के भी आज के राजनीति में बोलबाला है। और राजनीति में एक बड़ा स्तंभ पीसी पुनिया को माना जाता है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका मीडिया हाउस। धन्यवाद अनूप कुंडू जी। चाय की चर्चा में सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपनी चाय लीजिएगा साथ में। सबसे पहले तो आपके मीडिया हाउस की पूरी टीम, कुंडू साहब, इंद्रपाल जी चार, सतवीर चैल और नरेश कुमार जी को और आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद जी। सर, बरवाड़ा, हम वैसे तो पूरे हरियाणा की राजनीति पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ, लेकिन मैं सबसे पहले बरवाड़ा पे आता हूँ, क्योंकि बरवाड़ा आपका विधानसभा क्षेत्र भी माना जाता है और एक लंबे समय से आपका राजनीति का अनुभव रहा है। आज का जो परिवेश है राजनीति का, कैसा परिवेश है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुंडू साहब, राजनीति का प्रवेश तो अच्छा ही होता है, हर टाइम ही अच्छा होता है। नहीं, ये तो लोकतंत्र है। जिस प्रकार से हम पिछले चुनाव की बात करें, गठबंधन हुआ, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हुआ, और आज जिस प्रकार की दरारें गठबंधन की सामने आ रही हैं, भले ही उसका खुलासा गठबंधन ना करे, उसके बावजूद भी आज बरवाड़ा की राजनीति, क्योंकि टिकटार्थी चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, अन्य दलों के हों, एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आई हुई है। मैं उस परिवेश में आपका आज संज्ञान चाहता हूं। कुंडू साहब, बरवाड़ा में कोई भी टिकटार्थियों की बाढ़ नहीं है। एक तो आप ये देखो, आज तक बरवाड़ा के अंदर कोई भी एमएलए बनया वो दोबारा कभी एमएलए नहीं बने। आप पूरा इतिहास उठा के देखोगे बरवाड़ा का, कि उनके पूरे परिवार में भी नहीं बनया कभी। उसका रीजन आप देखते हो बरवाड़ा में क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं है। एक तो ये कारण है। रही बात, दूसरी बात, यहाँ टिकटार्थी इतने नहीं है। जैसे आप कांग्रेस की बात करोगे, मेन पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी है। कांग्रेस में भी कोई टिकट भूपेंद्र हुड्डा जी से मांग रहा है, कोई शैलजा जी से मांग रहा है, कोई किरण चौधरी से मांग रहा है, कोई सुरजेवाला जी से मांग रहा है। कांग्रेस की टिकट कोई मांग ही नहीं रहा जी। आपके कहाँ आएगी? अगर मैं आपके तो रैली करने खातिर थोड़ी थापी भी मारनी पड़ा है। कुंडू साहब, आप बहुत समझदार हो, सारे काम हो राजनीति। अगर मैं आपके राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो रणजीत सिंह चौटाला के साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, और पहले वो जिस तरह से राजनीति करते आए हैं, अब जो उन्होंने राजनीतिक पाला बदल के अपने आप को स्थापित किया है, तो क्या भावनात्मक रिश्ता है या ये राजनीतिक रिश्ता है, और इसको कहाँ तक आप लेकर के जा रहे हैं? कुंडू साहब, जो रणजीत सिंह के साथ में बचपन से छोटा था, जब लगा था, वो मेरा भावनात्मक ही रिश्ता था जी। जब मुझे राजनीति की भी समझ नहीं थी, पर आज मेरे को राजनीति की भी समझ है। पर जो रणजीत सिंह के साथ भावनात्मक रिश्ता है, पर भावनात्मक रिश्ता होने के साथ एक कद्दावर लीडर है, स्वाभाविक बात है, राजनीतिक रिश्ता भी बढ़ जाता है। आप राजनीति में ऐसा तो मानते ही हैं कि आप भी किस्मत आजमाने के हैं, क्योंकि हम लोगों में रहते हैं तो चर्चाएं आ रही हैं कि पीसी पुनिया भी इस बार बरवाड़ा से अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे हैं। साहब, मैं आपकी बात बीच में काटूँ। आप एक बात बताओ, प्रजातंत्र में जिसके पास पब्लिक हो, नहीं जिसके पास लोगो है, उसकी हमेशा राजनीति में कदर हो है। मान ले लोकसभा इलेक्शन हो है, अब कोई भी कैंडिडेट, चाहे बीजेपी था हो, चाहे कांग्रेस था हो, ये बताओ आप बहुत अच्छी तरह जानो, लोगों में रहो सारा दिन, हमारी उसको ज़रूरत पड़ेगी लोकसभा, नहीं तो हम मंजी ठोक देंगे। हमारी मदद के बगैर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीत पाओगा, बताओ आप। तो आप ये हमारे हम और हमारे लोग इतने, हमारे जो साथी है, बड़ा सोच समझ के फैसले कराएंगे, नहीं कि जिसको चाहेंगे जे मदद कर देंगे, जिसको यहाँ पर जो आप बात दर्शा रहे हैं, ये चौधरी रणजीत सिंह के समर्थकों की बात है या खुद जो प्रकाश चंद्र पुनिया ने एक ग्राउंड तैयार किया है उसकी बात है? ये प्रकाश चंद्र पुनिया की बात है। प्रकाश रणजीत सिंह बड़े लीडर तो प्रकाश चंद्र पुनिया का क्या करवट लेने का मन है? बीजेपी से टिकट टारते हैं, कांग्रेस से, क्योंकि आप जैसे आपने सही शुरुआत में ही कहा कि दो मेन पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, अन्य दलों को तो आप मानते ही नहीं हो, तो आप कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं? राजनीति में तो देखो हर दल होता है जी, पर मेरा तो आप एक बताओ, किसी भी पार्टी ने भी मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं रणजीत सिंह के साथ,
और चिरंजीत सिंह के साथ तो अभी राजनीति में लोकसभा चुनाव हो गए, हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी और हमारे साथी सबकी होगी, बड़ा सोच समझ के काम करेंगे, जहाँ भी हमारा अनु दिखेगा भाई सारा भला बुरा हम देख के फैसला लेंगे बड़ा मजबूत। अभी चाह लीजिए आप साथ की। अभी आपने एक बात की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट मांगी जा रही है, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस की कोई टिकट नहीं मांग रहा, तो क्या समय आया तो खुद पीसी पुनिया कांग्रेस की टिकट मांग सकते हैं? अच्छा, कांग्रेस की कौन साहब एक बात तो राजनीति में कौन बताओ कौन अछूता है राजनीति में? राजनीति में तो एक आपको देखता आप मैच्योर एक पत्रकार हो, आप समझ लो राजनीति में तो समय के अनुसार सिचुएशन के अनुसार सब कुछ बदला है। पर मेरे में एक गुण तो है कि मैं जो रणजीत सिंह के साथ लगा हूँ राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे, मैंने कभी पाड़ा नहीं बदला। हालांकि कुंडू साहब मेरे रिलेशन सब पॉलिटिशियन पार्टी के बड़े बड़े लीडर के साथ है, आज के बड़े लीडर हो या आने वाले बड़े लीडर हो, मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। तो ऐसा है कि अगर आपको दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी टिकट ऑफर कर दे, देखिए मांगना और ऑफर करना, मैं यहाँ ऑफर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि रणजीत चौटाला के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। दूसरी बात यह कि रणजीत सिंह चौटाला आज बीजेपी में अपना एक ऐसी बात नहीं है कद रखते हैं, अगर वहाँ से वो आपकी सपोर्ट करें या उनके कांग्रेस आपके खुद के भी संबंध दूसरे दलों के बड़े नेताओं के साथ हैं, तो उस पर आपका क्या संज्ञान है? मेरा संज्ञान है, देखो कुंडू साहब, देखो वैसे तो मैं आराम से पूरा स्टेबलिस्ट हूँ सोशल तौर पे, और राजनीति में क्यों आऊँ है? आज भी मैं किसी अधिकारी को फ़ोन कर दूँ, किसी को मैं अपने काम निकलवा लेता हूँ और अपने साथियों के भी निकलवा लेता हूँ, और हम समझ भी रखा है। हम राजनीति में इसलिए कोशिश में हाँ कि ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, हमारे नज़दीकियों के काम बने और हम सोच समझ के फैसला करेंगे। हमने क्या कि हमने कांग्रेस से क्या परहेज है, मैंने बीजेपी से क्या दिक्कत है, हमने किसी पार्टी से कोई दिक्कत है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी की एक सहयोगी उनका संगठन है एबीवीपी, जिसमें आपकी पुत्री है, वो बहुत अच्छे एक बड़े पद पे काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही हैं, उसके साथ साथ तो ऐसा तो नहीं है कि इस प्रकार से भी आप राजनीतिक जो लक्ष्य है उसको साधने की पूरी कोशिश में? नहीं, बेटी का अपना देखो, बेटी का अपना तरीका है सोचने का। वो एबीवीपी एक बड़ा संगठन है, उसका राजनीति से क्या मेल है कुंडू साहब? ऐसा नहीं है, जो राजनीतिक जो लोग होते हैं उनका निजी जीवन में कुछ नहीं होता, उनका कहीं न कहीं राजनीतिक से मिलकर ही सब कुछ चलता है। सब ये आंकलन कुंडू साहब आपका है, मेरा नहीं है, पर सोच समझ के सारी बात करनी पड़े, बड़ा तरीके से चलना पड़े। मैंने अपना हित तो देखना है। देखो मैं कोई ऐसी बात नहीं करता छिपा के, मैंने उन लोगों का भी हित देखना जो इतने दिनों से मेरे साथ लगे हुए। आप भी देखते हो मेरे पास कितने लोग आवाज आवा है, उनकी भी उम्मीद दे हुए कहीं ना कहीं हमारा आदमी आगा हो, तो बड़ा सोच समझ के काम तो करना ही पड़ेगा। देखो प्रकाश चंद्र पुनिया अगर राजनीति में बरवाड़ा से अपने आप को स्थापित करने की बात नहीं सोच रहे होते तो वो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग नहीं कर रहे होते। आज भी आपके कार्यालय में जाकर देखा जाए तो फाइलों का ढेर लगा हुआ है। आप एक जो वोटर है, मतदाता है, वहाँ से लेकर के और अपने तमाम साथियों की लिस्ट मेकिंग का काम करते हैं, उनको जिस प्रकार अभी आपने भी कहा कि काम पब्लिक के भी करवाते हैं, तो ये कहीं न कहीं इशारा तो यही कर रहा है कि आप सक्रिय राजनीति में आकर के। 100% आप एक बताओ कुंडू साहब, मैं जिस टाइम पे मैंने एमएससी किया होता, मैं बरवाड़ा में अपने पंजे जमाए, मैं अगर मैंने राजनीति में ना आना होता तो मैं इतना स्टैंड कहाँ लेता। मैंने आना ही राजनीति में है, मैं बिल्कुल 100% उसी बात की तरफ देखने लग रहा हूँ। सिचुएशन बदलती रहे, समय बदलते रहे, सारी चीज़ें देखी मैंने, अप डाउन भी ज़िंदगी में काफ़ी देखे। मैं नहीं तो मैं नौकरी ही नहीं पकड़ जाता, कोई अच्छी IAS में बढ़ जाता। तो आप देख सकते हो मेरा रिकॉर्ड, किसी भी एग्जाम में पढ़ा हूँ, इंटेलिजेंट पर्सन रहा हूँ जी। तो ये मान लिया जाए कि 2024 का जो चुनाव होगा और उसमें जो यहाँ से दावेदारों की कह लीजिए या टिकटार्थियों के बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होंगे बरवाड़ा हल्के के अंदर, उनमें सुंदर से फ्लैक्स पीसी पुनिया के भी देखने को मिलेंगे। सब फ्लैक्स तो मेरे सदा ही लगते रहे, वो लोगों के दिलों में फ्लैक्स लगाए हुए हैं। थोड़ा जल्दबाजी की जरूरत को नहीं, ये तो बेचारे नए आए हुए नहीं, नए आए हुए हैं। किसी ने 500 करोड़ खान वाला के साथ लगे हुए हैं, उन लोगों ने थोड़े थप्पी मारनी पड़े। पॉलिटिशियन आदमी उनके खर्चे लगा के बकाया बकू के रैली पूरी करनी पड़े, कोई दम वाली बात नहीं है। लोगों के दिल में जो चीज़ है वो होती है। देखिए बरवाड़ा की जनता भले भांति जानती है कि यहाँ 500 करोड़ रुपए का जिक्र आपने भी कर दिया और जनता भी अच्छे से जानती है, लेकिन मैं रैलियों की बात करूँ तो अभी 25 सितंबर को इनेलो पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली है, उसके बाद 2 अक्टूबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह भी रैली कर रहे हैं। हर कोई अपना एक राजनीतिक वजूद तलाशने की कोशिश में है।
देखो कुंडू साहब, राजनीति में एक प्रेशर टैक्टिक्स है। जैसे आप देख रहे होगे कई बार इंटरव्यू पर हमारी बातें होती रहती थी, पर आज चाय पे चर्चा क्यों टाइम आओ है, तो मैंने भी चाय पे चर्चा आपने इसलिए करी है कि भाई चाय की चर्चा के बहाने तो हमारा कंसेप्ट बता दिया। 25 सितंबर की जो देवीलाल की जयंती इनेलो मनाती रही है, अभय सिंह चौटाला जी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, मेन बात वहाँ होगी पॉलिटिकल आदमी कौन कौन वहाँ आएंगे। रही बात जो वीरेंद्र सिंह की, जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन, तो वीरेंद्र सिंह भी एक पॉलिटिशियन आदमी है और वो नफ़ा टोटा सब जानते हैं कि वो अपनी आवाज़ सुनाने लग रहे हैं कि ताकि अपने लोगों ने इकट्ठे करके ये दिखा दे कि वीरेंद्र सिंह मर्या को नहीं भाई, आप जेजेपी ने छोड़ दो और हमने रखे रखो। तो वो एक राजनीतिक संदेश देना चाहोगे? मेरी आवाज़ सुनो। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आवाज़ सुनाना किसे चाहते हैं? जनता तो पहले से उनकी आवाज़ सुन चुकी है, क्योंकि जब उन्होंने अपने एक सीनियर आईएएस बेटे को रिजाइन दिलवा के राजनीति में ले आए और उसके बाद जो जनता की, खास करके हिसार लोकसभा के जो लोगों की मनसाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो जनता तो उनकी बात सुनने से रही। ऐसा तो नहीं है कि जनता को आवाज़ सुनाने के बहाने बीजेपी पे प्रेशर बनाने की कोशिश। आप कुंडू साहब, मैं आपकी बात बताऊँ, आप एक बात बताओ, इस राजनीति में मैं कई बार 15-20 साल से बड़ा तरीके से देख रहा, तो ये लोग पॉलिटिकली दबाव बनाने के लिए ये सारे काम करते हैं जी। पॉलिटिकली दबाव बनाने के लिए कैसा प्रेशर बना जाए। सच तो कुंडू साहब ये है, अब मैं भी आपके सामने इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि बरवाड़े की राजनीति में अपना ये बता सकूँ कि मेरे साथ लोग हैं और मैं किसी भी पार्टी के साथ अपना नफा टोटा देख सकता हूँ। और नहीं तो वही देख, हमारी तो ज़रूरत एमपी इलेक्शन में भी बता दूंगा कि मेरे और मेरे साथियों की ज़रूरत रहेगी, किसी ने ज़रूरत होगी जब हमारे दरवाजे पर आओगा तो वो भी हम भी तो अपने वो बात ही करें, और क्या है वो। तो जो दरवाजे पे आएंगे उनमें से किसका दरवाजा आपको अच्छा दरवाजा देखो, दो बातें हैं। आज आदमी देखे दरवाजा देखता है कि बड़ा सोच समझ के कदम उठाया जाएगा, जहाँ हमारा अपने साथियों का, अपना देश का, अपने बरवाड़ा का, जहाँ हमने हित दिखेगा वहाँ होगा। बरवाड़ा की जनता पिछले, अब इस पूरे प्लान की बात करें तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने एक बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ से विधायक चुना था। देखो मैं बताऊँ, व्यक्तिगत वैसे मैंने कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं व्यक्तिगत, मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। सुरेंद्र बीजेपी के प्रधान भी रहे, सुरेंद्र पुनिया जी मेरे साथी भी रहे हैं, क्लासमेट भी रहे हैं, पर एक माहौल ऐसा बना दिया कि 500 करोड़ खा गया, वो माहौल बना दिया। मैं सुरेंद्र को जहाँ तक मैं जानूँ, बचपन से जानूँ, जब कॉलेज स्कूल में पढ़ाया था, उसने ये इतना 500 करोड़ खान खुना वाला काम नहीं कराया होगा, नहीं कराया होगा। मैं कोई उसके सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, हाँ, पर उसका साथ वाले जो मेरे ख्याल छोटी छोटी दुकान करे थे, एक कंप्यूटर टेक रहे थे, वो जरूर पैसे खा गए। वो तो आज टिकट की लाइन में खड़े हो गए हैं। फिर वो खा रहे थे, पब्लिक उनको टिकट नहीं दिलवा रही, पब्लिक उनको, वो दलाल टाइप के लोग थे, एक कमीशन खोर लोग थे। सुरेंद्र को बदनाम कर दिया उसका, अब सुरेंद्र को बदनाम किया गया, ज़्यादा इतना नहीं था जितना कर दिया जी। आटा में नमक तो खपा गया, जो मैं कोई जवाब नहीं देता, पर इतना नहीं था। उसके साथी चारों तरफ जब राजनीतिक आदमी हो ना जी, जैसे आज हरियाणा सरकार के वजीर है, उनके चारों तरफ की जुंडलियाँ हम मिलाने लगी, ज़्यादा सुना गया, उनकी सच बात सुनने लगे, कम सुना के। राजनीति में जब सत्ता में हो नहीं, कई बार समझ में नहीं आते लोग, और लोग तो बड़ी इन जनतंत्र में कोई ताकत ही नहीं होती। चलो मान लिया जाए, आपने कहा है कि लोकसभा में आपकी ज़रूरत पड़ेगी और उम्मीद है कि लोगों को ज़रूरत रहती है, और दोनों पार्टियां आजकल ये चाह रही हैं कि लोकसभा जो चुनाव है वो पहले होगा, हो सकता है विधानसभा भी साथ में हो, लेकिन पहले लोकसभा की है। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर कर भी 25 सितंबर को बहुत सारी खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन मेरा ये आपसे एक सवाल है कि अगर आपको किसी के दरवाजे के अंदर एंट्री मिल जाती है और आप बरवाड़ा की टिकट लेकर के आ जाते हैं, पार्टी के अभी पत्ते तो आप खोल नहीं रहे कि कौन सी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे, ये पत्ते आप रखिए, कोई बात नहीं, अगले इंटरव्यू में खुलवा ली जाएंगे। लेकिन कोई मास्टर प्लान बरवाड़ा के लिए, क्योंकि बरवाड़ा में जब से बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बना है तब से समस्याओं का अंबार है। किसी वार्ड में चले जाइए, यहाँ तक कि मेन रोड में आज तक पानी निकासी का प्रबंध नहीं हुआ है, अधिकारी यहाँ पर नहीं है, लोगों के राशन कार्ड तक बनाने की दिक्कतें हैं। अगर किसी के पीपी या जो भी अन्य प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर के किसी ने एडिटिंग करवानी पड़ जाए, वो तक समस्याएं लोगों के सामने है। आपके पास कोई मास्टर प्लान जिसमें जनता आप पर विश्वास करे कि हाँ, अगर हम इस उम्मीदवार को चुन लें या इसके साथ जुड़ जाएं तो हमारा भला हो सकता है? छोटू साहब, यहाँ बरवाड़ा की अगर आप ये देखते होगे, यहाँ जो भी एमएलए बने हैं या जो भी सत्ता में मजबूती स्थिति में है, उसको चारों तरफ 10-15 लोग घेर लेते हैं, वो रेडीमेड लोग हैं।
आज भी साथ भूमि के हुए, पिछले के भी साथ वही हो गए, पीछे भी वही हो गए। उनका कारण आप देखते होगे थाने में भी वही मिलेंगे, वो तहसील ऑफिस में भी वही मिलेंगे। वो एक दुकानदार टाइप काम करे, उनका धंधा के है, उनका धंधा यूँ है, इसलिए मास्टर प्लान की तरफ तो ध्यान नहीं जाता। रही बात मेरी, एक बारी कुंडू साहब बनन दो, पर एक काम मैं पक्का कर दूंगा, तसल्ली बैठा दूंगा। ये 10-15 जने जो चक्कर काटे हैं नहीं, इनका इलाज पहला करूंगा, बाकी बाद में करूँगा। कोई लिस्ट बना रखी है कैसे? दिमाग में है। दिमाग में ही है। चलो, हमारे साथ प्रकाश चंद्र पुनिया जी आज चाय पे चर्चा में पहुंचे, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि इन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते खोल भी दिए हैं कि ये चुनाव की पूरी तैयारी में है और बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार किस्मत आजमाने के पूरे मूड में है। लेकिन एक पत्ता इन्होंने जो तुरुप का पत्ता रखा है वो ये है कि किस पार्टी से। बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व वो इनके संपर्क में है और कांग्रेस का भी शीर्ष नेतृत्व इनके संपर्क में है। अभी माना यही जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसी पर भी अपना दांव खेल करके बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मैदान में आ सकते हैं। फिर किसी साथी के साथ चाय पे चर्चा होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।